Many fear that bonds cannot add value to the portfolio of interest rates. Now, Government of India bonds will be part of the global indices. Short-term bond yields trade higher than 10-year yields. Logically, the final point will be where the bond yields also come down. And in fact, I could say that look at the 10-year bond yield. तो सेबी के इस न्यू रूल की वजह से अब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए में, जो लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी। बॉन्ड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो इंडिया के ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा सूटेड है, बट उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा। क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफडी से ज्यादा रिटर्न बट स्टॉक मार्केट से कम रिस्क, और ऐसा रिटर्न सिर्फ बॉन्ड्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये बॉन्ड्स होते क्या हैं? देखो क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं उनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, या तो वो एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए वो दो तरीके से पैसे रेज कर सकते हैं, या तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर वो आईपीओ निकाल सकते हैं, या शेयर्स के थ्रू पैसे रेज कर सकते हैं। अब क्या है ना कि बैंक भी एक लिमिट तक ही आपको लोन देगा, उसके बाद बोलेगा कि यार मेरी लिमिट खत्म हो गई है, मैं आपको लोन नहीं दे सकता, और इक्विटी में आप अपने शेयर को डाइल्यूट कर देते हो। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है ना, वो पब्लिक को बॉन्ड इश्यू कर देती है। वो बोलती है कि मैं आपसे डायरेक्टली पैसा ले रहा हूं और उसके बदले में आपको दूंगा एक फिक्स्ड रिटर्न। तो ऑब्वियसली एफडी से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, यानी हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। बट इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, पब्लिक इशू जिसमें बॉन्ड्स डायरेक्टली ऑक्शन करती हैं और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट जिसमें कंपनीज जो है अपने बॉन्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स को दे देती हैं और आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके ही इन बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हो। सिंपल है अभी तक वीडियो, राइट? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब यहां कहानी और आसान हो जाती है। अब देखो बॉन्ड्स होते हैं 3 तरीके के, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम, मीडियम टर्म यानी कि अराउंड 3 से 5 साल तक, और उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से भी ज्यादा तक। और मेरे हिसाब से एक इंसान को मैक्स टू मैक्स 3 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि इंटरेस्ट रेट कब बढ़ जाए कब घट जाए, और आप एक कम इंटरेस्ट वाला बॉन्ड लेके बैठे हो। अब रिटर्न की बात करते हैं कि आपको एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट आ सकता है। अब देखो गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं और प्राइवेट कंपनीज के भी बॉन्ड्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं उसमें आपको सेफ्टी ज्यादा है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट ना दे क्योंकि गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो गई, लेकिन इस वजह से आपको इंटरेस्ट भी कम मिलता है। उस पर आपको मिलता है 6 से 7% का इंटरेस्ट। लेकिन जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसी में आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है, बट उसमें भी होता है थोड़ा सा रिस्क भी है इसमें। ऑब्वियसली है यार, किस चीज में रिस्क नहीं होता बताओ? इस प्रोडक्ट में 2 टाइप के रिस्क होते हैं। पहला होता है क्रेडिट रिस्क, कि भाई कंपनी बैंकरप्ट हो गई और वो कह रही है इंटरेस्ट तो छोड़ो, मैं आपको आपका प्रिंसिपल भी वापस नहीं कर सकता, और उसके लिए पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, और जब सब चीजें लिक्विडेट हो जाएंगी, सारे उनके ऑफिसेस बिक जाएंगे, तब जाके आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो सहारा ग्रुप के साथ हुआ भी था। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब एक सिंपल सी चीज समझ लो, मान लो आपके पास है एक बॉन्ड ए, उस बॉन्ड ए पे आपको मिल रहा है 11% का इंटरेस्ट या 12% का इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आरबीआई जो है 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अब वो सेम बॉन्ड ए नए लोगों को 2% ज्यादा पे मिल रहा है, यानी कि 14% इंटरेस्ट पे मिल रहा है। अब आपका जो बॉन्ड है उसका प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि चीज सेम है लेकिन रिटर्न कम मिल रहा है। अब इस चीज को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। और यूजुअली बॉन्ड का जो प्राइस होता है और जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और इसी रिस्क के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना रिस्क हम टॉलरेट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलेगा। अगर आप एकदम कम रिस्क लोगे, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज के बॉन्ड्स लोगे जैसे एचडीएफसी या एसबीआई, तो आपको हो सकता है 8% का रिटर्न मिले। लेकिन अगर आप कुछ और थोड़ा मीडियम रिस्क में जाते हो तो आपको 10% से ऊपर का रिटर्न मिल सकता है। और इस रिस्क के हिसाब से रिटर्न डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट देगी और कौन सी कम। जिसका रिस्क ज्यादा है वो ज्यादा रिटर्न देगी, और जिसका कम है वो कम। बट हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिस्क ज्यादा है या कम? और यहीं पे आती है हमारी रेटिंग्स। जैसे हमको रेटिंग मिलती है ना, जैसे हम सीजीपीए या कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो हमें रेटिंग मिलती है, तो वैसे ही इन बॉन्ड्स को भी एक रेटिंग मिलती है उनके रिस्क के हिसाब से। इंडिया की जो बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग फर्म्स है ना, जैसे कि क्रिसिल, इकरा, ये लोग क्या करते हैं, इन कंपनीज के बॉन्ड्स को रेटिंग देते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इन वेबसाइट्स पे जाके इन कंपनीज की रेटिंग चेक करनी है, और किसी भी उस बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना जिसकी रेटिंग BBB से कम हो। और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस इसका टैक्सेशन एफडी से बहुत बेटर है। अगर आप बॉन्ड्स में 8% ही लोगे ना, जो आपको एफडी में भी मिल जाता है, तब भी एफडी में टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कट होता है, जिसकी वजह से आपको इफेक्टिवली मिलता है 5 से 6%। बट बॉन्ड्स का जो टैक्सेशन रेट है वो बहुत कम है एफडी से। जैसे कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपने बॉन्ड्स को सेल कर देते हो तो आपके प्रॉफिट पे कितना टैक्स लगेगा? 15% का। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद उन बॉन्ड्स को बेचते हो तो आपको सिर्फ 10% का टैक्स लगेगा। इट डजंट मैटर कि आप कौन से टैक्स स्लैब पे हो।
सो आई होप आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में पता चला होगा. इट्स डेफिनेटली अ बेटर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देन एफडी, लेकिन इसके अंदर कुछ रिस्क भी है जो आप रेटिंग के थ्रू पता कर सकते हो. दूसरी चीज, कभी भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट मत करना, हमेशा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो. टाइम टू टाइम आपका इंटरेस्ट आता रहेगा, आप भी खुश रहोगे. एंड फाइनली इसका टैक्सेशन भी एफडी से बेटर होता है. सो ऑल इन ऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको रिस्क भी कम मिलता है बट रिटर्न एफडी से ज्यादा मिलता है. आई होप ये लाइन आप हमेशा याद रखोगे. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो. आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो. वहां पे मैं रेगुलरली फाइनेंशियल न्यूज और अपडेट्स डालती हूँ. ये वीडियोस ऐसी आती रहेंगी हर हफ्ते.